वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बुक से, फिजिकल एजुकेशन बुक से, डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर। ये उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर में पूछा जाता है कई बार, इस बार भी पूछा गया है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ बिकॉज इस सीरीज़ में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवा रहा हूँ। मेन टॉपिक्स में सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स इसमें कवर करवा पाऊँ, कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें छूट भी जाएंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। मैं जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम चांसेस है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं फिजिकल में। तो आज का जो हमारे जो मेन 2 टॉपिक्स हैं वो हैं डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर। ये दोनों टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मुश्किल से 1-2 मिनट ये पहला टॉपिक लेगा, 1-2 मिनट दूसरा वाला टॉपिक लेगा, उसके बाद ईजिली ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को अगर इस जितने भी नोट्स हैं अगर आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईजिली। अगर इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक चीज़ का। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की। डिसेबिलिटीज़ आप सभी ने कई बार वर्ड सुना होगा किसी इंसान के मुँह से कि वो बंदा या फिर वो लड़की डिसेबल है या फिर उसके एक कोई चीज़ नहीं है, डिसेबल है। वो कई बार सुना होगा बट डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या आप सभी को पता है? सबसे पहली लाइन आप सभी को मैं बताता हूँ डिसेबिलिटी का लाइन, जो कि है कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। यानी डिसेबिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आपकी आंखों से देखी जा सकती है, नेकेड आइज से आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बाय एक्सीडेंट उसका एक पैर चला गया या उसका एक हाथ चला गया तो वो एक डिसेबिलिटी में आएगा बिकॉज उसके हाथ जा चुका है, वो एक कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है। मान लीजिए किसी का पैर चला गया है एक्सीडेंट में, एक कोई पैर, तो क्या वो नॉर्मल पीपल्स की तरह वॉकिंग या रनिंग कर सकता है? क्या रेसिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है अगर वो उसने अपने पैर का नकली पैर लगवा के कुछ कर लिया, अच्छी बात है, बट अगर टेक्निकल वे में देखा जाए तो वो एक नॉर्मल इंसान से कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से इसी चीज़ को हम आंखों से देख भी सकते हैं, तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा भी गया है, कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। अब इसकी मैं पूरी की पूरी फुल डेफिनेशन पढ़ता हूँ। मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो कि किसी भी इंडिविजुअल को परफॉर्म करने में नहीं देती है टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या नॉर्मल एक्टिविटी जो कि दूसरा इंसान करता है उस इंसान को करने नहीं देती जो कि बंदा डिसेबल है या फिर मेडिकल कंडीशन से डिसेबल है। हाथ किसी का चला गया या फिर किसी की एक आँख नहीं है या फिर किसी का कोई भी पार्ट बॉडी का एक नहीं है तो वो डिसेबिलिटीज़ में आएगा। बस वो पार्ट आपको नेकेड आइज से दिखना चाहिए। कई कई लोग होते हैं कि अपना नकली हाथ लगवा लेते हैं या फिर कोई भी पार्ट जो कि उनका नहीं है वो उसे नकली लगवा लेते हैं, बट टेक्निकल वे में देखा जाए तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुन्नस हो। कई बार आप सभी ने देखा होगा किसी के एक पैर नहीं बट वो नकली पैर लगा के भी मैराथन जीत जाते हैं। तो कुछ कुछ लोग में करेज होती है, इतनी ज़्यादा खुन्नस होती है कि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो भी बंदे डिसेबल होते हैं वो नॉर्मल पीपल से कम्पीट ईजिली नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिसेबिलिटी वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं डिसऑर्डर पे। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर आपका मेंटली होता है। और इसकी आखिरी लाइन आप सभी देखोगे तो कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। डिसेबिलिटीज़ क्या थी? कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज, बट डिसऑर्डर्स क्या है? कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, यानी ये अपनी आँखों से देखा नहीं जा सकता, बस उसको फील किया जा सकता है या फिर किसी और वे से देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, कोई बंदा स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में है तो क्या आप सभी कह सकते हो कि अरे उसको 1.5 किलो डिप्रेशन हो गया, अरे उसको आधा किलो कम हो गया स्ट्रेस उसका काफ़ी ज़्यादा? तो ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते हो, बस आप फील कर सकते हो कि हाँ वो बंदा स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या एनजाइटी हो रही है उस बंदे को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को। तो यही यहाँ लिखा है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ डिस्टर्ब्स एंड हेल्थ। यहाँ पे एंड नहीं होगा, एन होगा। ओके, इसको सही कर लेना, यहाँ एंड नहीं होगा, एन होगा। ओके, मेंटल डिसेबिलिटीज़ डिस्टर्ब एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी मेंटल डिसेबिलिटी, ये एक मेंटल डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर क्या है? मेंटल डिसेबिलिटी है जो कि किसी की हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती है, किसी भी एक इंडिविजुअल की। यानी कोई बंदा स्ट्रेस में है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। ठीक है, इसको बस फील किया जा सकता है एंड ये अपनी नेकेड आइज से कभी भी देखा नहीं जा सकता, हालांकि डिसेबिलिटी देखी जा सकती है अपनी नेकेड आइज से। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, जल्दी ही कवर हो गए
होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में आएगा तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख देना, 12th क्लास के हो आप सभी, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग इसको ईजिली आराम से कहानी बना दोगे। इसकी नंबर आप सभी को मिल जाएगा, इतना बस लिख के अगर आप आ जाओगे नंबर आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा 1 आध 2 लाइन और एक्सटेंड कर देना, अपनी तरफ से कहानी लिख देना, इसमें नंबर आप सभी को मिल जाएगा। एंड मिलते हैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।